आज यानी कि 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस के पूरे 26 साल हो चुके हैं। दोस्तों, यह दिवस वह दिवस है जिसने हमें जीत दिलाई करगिल जैसे भयानक युद्ध में। दोस्तों, पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ से भारत की जीत तक की, और इस जीत में चरवाहे से लेकर वीरों के बलिदान की कहानी को हम सुनेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, तारीखों की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे हमने इस युद्ध में जीत पाए। दोस्तों, 3 मई 1999 वो तारीख है जब हिंदुस्तान को आतंकी बनकर आए पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठियों का पता चला। कुछ स्थानीय चरवाहों ने भारतीय सेना को इसके बारे में अवगत कराया। दोस्तों, लगभग 84 डेज तक चले संघर्ष के बाद 26 जुलाई मतलब आज ही के दिन ठीक 26 साल पहले 1999 को भारत ने विजय प्राप्त कर ली। दोस्तों, आपको बता दें कि 26 जुलाई से कारगिल युद्ध को 26 साल पूरे हो गए और इस दिवस के अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने पूरे देश के नाम संबोधन में वो शब्द कहे जिससे पूरा देश ओतप्रोत हो गया। उन्होंने न केवल वीरों के बलिदानों को याद किया बल्कि उस चरवाहे को भी अपने संबोधन का मूल अंश बनाया, मूल संबोधन में शामिल किया, जिसने की इस घुसपैठ की हमें सूचना दी। दोस्तों, इसी दिन भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर युद्ध में विजय मिली। दोस्तों, जिस इलाके में युद्ध लड़ा गया था वहां सर्दियों में तापमान -30 से -40 डिग्री तक चला जाता है। और दोस्तों, ऐसे में हमारे वीर बहादुर जवानों ने डटकर मुकाबला किया और हमें मिली जीत कारगिल युद्ध में। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में इन इलाकों को खाली कर दिया जाता था। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की नापाक हरकत की गई और इस घुसपैठ में पाकिस्तान की सेना ने भी उनकी काफी मदद की। दोस्तों, 3 मई, जी हां, 3 मई 1999, 3 मई 1999 वो तारीख है जब हिंदुस्तान को इस घुसपैठ का पता चला। दरअसल कुछ स्थानीय चरवाहे ने भारतीय सेना के लोगों को इसके बारे में बताया था। दोस्तों, इसके बाद शुरू हुआ तनाव और संघर्ष का वह दौर जो 84 दिन तक चला। दोस्तों, 84 मतलब 84 दिन बाद 26 जुलाई 1999 को भारत को अभूतपूर्व जीत मिली। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज के इस अवसर पर इस दिवस के महत्व को, इस दिवस को क्यों याद किया जाता है और करगिल युद्ध करगिल विजय दिवस 26 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, इसकी वजह भी। दोस्तों, 3 मई को घुसपैठियों के दिखने की सूचना मिलने के बाद 5 मई 1999 को भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग पार्टी को घुसपैठ वाले इलाके में भेजा। पेट्रोलिंग पार्टी जब घुसपैठ इलाके में पहुंची तो घुसपैठियों ने 500 जवानों को मार गिराया। दोस्तों, सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के शव से बर्बरता भी की गई। दोस्तों, घुसपैठिए लेह श्रीनगर हाईवे पर कब्जा कर लेना चाहते थे। दोस्तों, इसके जरिए वह लेह को बाकी हिंदुस्तान से काट देना चाहते थे और बनाना चाहते थे पीओके का हिस्सा। दोस्तों, 9 मई को, जी हां, 9 मई को कारगिल जिले में पाकिस्तान सेना का तोप का गोला गिरा और भारत के गोला बारूद डिपो को उड़ा दिया गया। दोस्तों, 10 मई 1999 को द्रास काक्सर बटालिक सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। दोस्तों, उस वक्त यह अंदाजा लगाया गया कि करीब 600 से 800 घुसपैठिए भारतीय चौकियों पर कब्जा कर चुके हैं। 15 मई 1999 के बाद कश्मीर के अलग अलग इलाकों से सेना को भेजने की शुरुआत हुई। दोस्तों, 26 मई को भारतीय वायुसेना ने घुसपैठियों पर जमकर गोलाबारी की, बमबारी की। 27 मई को 2 भारतीय लड़ाकू विमानों को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट कर्नल नचिकेता को पाकिस्तान ने युद्ध बंदी बना ली। वही स्क्वाड्रन लीडर
अजय आहूजा ने सर्वोच्च बलिदान दे दिया। दोस्तों 31 मई 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बयान आया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं, अब हमें पीछे नहीं हटना है। 4 जुलाई को भारतीय सेना ने टाइगर हिल्स पर तिरंगा फहरा दिया। करीब 11 घंटे तक लगातार लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने इस अहम पोस्ट पर अपना कब्जा कर लिया। 5 जुलाई को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर पर कब्जा जमाया। यह सेक्टर रणनीतिक रूप से बेहद अहम और महत्वपूर्ण था। 7 जुलाई को बाटलिक सेक्टर में जुबैर पहाड़ी पर भारतीय सेना ने फिर से कब्जा जमाया और 7 जुलाई को ही एक अन्य ऑपरेशन के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने सर्वोच्च बलिदान दे दिया। दोस्तों 11 जुलाई को भारतीय सेना ने बाटलिक सेक्टर के लगभग सभी पहाड़ियों की चोटियों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। बात आती है 12 जुलाई की। 12 जुलाई को युद्ध हारते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के सामने बातचीत की पेशकश की, क्योंकि वो चारों खाने चित्त हो चुका था। दोस्तों 14 जुलाई को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को भारतीय क्षेत्र से पूरी तरह से खदेड़ दिया। भारत ने अपने सभी इलाकों को वापस हासिल कर लिया। दोस्तों 26 जुलाई को, जी हां 26 जुलाई वह दिन था जिस दिन भारत ने करगिल युद्ध को जीतने की घोषणा कर दी और वहां अपना फहरा दिया तिरंगा और जय भारत माता की गूंज से पूरा करगिल गूंज उठा। दोस्तों 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया युद्ध भारतीय सेनाओं के पराक्रम और शौर्य की गाथा कहता है। स्वयं झुक जाता है इन बलिदानों के आगे। दोस्तों अब हम जानेंगे जाते जाते कुछ करगिल युद्ध के महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बारे में। पहला था ऑपरेशन विजय। दोस्तों ऑपरेशन विजय करगिल क्षेत्र के पाकिस्तान घुसपैठ के लिए भारत की सैन्य प्रतिक्रिया को कोड नाम था ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन का उद्देश्य एलओसी मतलब नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से से घुसपैठियों को हटाना और व्यवस्था सही करना। आगे ऑपरेशन सफेद सागर, ये कोड वर्ड थे। भारतीय वायुसेना ने जमीनी अभियानों को समर्थन देने के लिए ऑपरेशन सफेद सागर चलाया। उच्च तुंगता वाले अभियानों में MiG 21S, MiG 23S, MiG 27S, मिराज 2000 और जगुआर जैसे विमानों का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन तलवार, भारतीय सेना के ऑपरेशन तलवार ने समुद्री सुरक्षा और प्रतिरोध सुनिश्चित किया। नौसेना की तत्परता ने पाकिस्तान के आगामी आक्रामकता के संभावित प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। दोस्तों उसके बाद हम जाते जाते कुछ ही शब्दों में जानेंगे कि क्या हुआ 26 जुलाई को, क्या हुआ था असल में। पूरी घटनाक्रम हम संक्षेप में जानते हैं। 26 जुलाई 1999 को इस तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच 3 महीने तक युद्ध का अंत हुआ। 3 महीने जो युद्ध चला उसका अंत हुआ। इससे भारत की बड़ी भारी विजय हुई। करगिल युद्ध 1999 से मई 1999 से जुलाई 1999 तक चला था। करगिल की लड़ाई में लगभग 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, बलिदान हो गए थे भारत माता की रक्षा में। यह युद्ध ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ा गया था। यह तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस तक गिरता था। 26 जुलाई को आधिकारिक तौर पर करगिल युद्ध की समाप्ति हुई और विजय श्री मिली हिंदुस्तान को। इस जंग में भारतीय सैनिकों की गौरवपूर्ण जीत और देश के लिए जवानों की शहादत इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर गाथा बन गई। करगिल विजय के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है वो हमें जानना जरूरी है। जोजिला से लेह तक भारत पाकिस्तान का बॉर्डर कुल 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दोस्तों 1999 तक यहाँ इंडियन आर्मी की सिर्फ एक ब्रिगेड तैनात होती थी। सिर्फ 2500 सैनिक 300 किलोमीटर सीमा तक सुरक्षा करते थे। दोनों देशों की सेनाएं अक्टूबर से मई तक चोटियां खाली कर देती थी, क्योंकि 14,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर बने बंकर में बर्फबारी के कारण रहना बेहद कठिन हो जाता था। सर्दियों में खाली पड़ी 130 भारतीय पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पार कर 4 से 10 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान का अपना कब्जा जमा लिया था। पाकिस्तान का प्लान था कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को काट देना, जिससे सियाचिन और लद्दाख की सप्लाई एकदम बंद हो जाए। 3 मई 1999 को चरवाह ने भारतीय सैनिकों को खबर दी कि कुछ लोग बटालिक सेक्टर में बंकर बना रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 31 मई 1999 को
पाकिस्तान के युद्ध के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए विजयश्री हमें मिलनी है, दुश्मन को पस्त करना है। भारत ने 4 जुलाई को टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया और उसके बाद से ही भारत ने पाकिस्तान के साथ चल रहे युद्ध में बढ़त हासिल की और उसका परिणाम यह हुआ कि 26 जुलाई को वह विजयश्री मिली जिसका हमें 84 दिनों से इंतजार था और हमने कब्जा किया, हमने तिरंगा फहराया अपने करगिल मैदान में। धन्यवाद दोस्तों, यह था करगिल युद्ध का पूरा ब्यौरा जो हमने सुना तारीखों की गवाही में। दोस्तों कल जानते हैं एक नया टॉपिक जो आपने सोचा भी नहीं होगा, एक नया जीके का टॉपिक जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।